नेपाल में इतनी बड़ी तबाही की वजह क्या है? आखिर क्यों नेपाल की नदियों का जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिसने नदी के किनारे और दूर बसे गांव को भी रातों रात तबाह कर दिया? इसे समझने के लिए इस विश्लेषण को अंत तक जरूर देखें। नेपाल वह देश है जिसकी भौगोलिक और प्राकृतिक सुंदरता दुनिया से छुपी हुई नहीं है, पर उसी नेपाल के कई जिलों में आज लोग प्राकृतिक संकट से जूझ रहे हैं। बीते कई दिनों से बारिश और हिमालय क्षेत्रों में उथल-पुथल के कारण नेपाल के नदियों का जल स्तर इतना बढ़ गया, जिसने दर्जनों लोगों की जान ले ली और 200 से भी ज्यादा घरों को तबाह कर दिया। DHM अर्थात डिपार्टमेंट ऑफ हाइड्रोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी के अनुसार नेपाल के हिमालयी क्षेत्र के 6 ग्लेशियर तालाब हाई रिस्क पर है, जिसका बांध कभी भी टूट सकता है और नेपाल में बड़ी तबाही ला सकता है। चलिए हम बता देते हैं नेपाल के कौन कौन से ग्लेशियर झील हाई रिस्क पर है। नेपाल की सबसे बड़ी ग्लेशियर झीलों में से एक दोलखा जिले का टीशो झील, सोलुखुम्बु जिले का इन्जालुमड़ी झील, मनांग जिले का थुल्गी झील और शंखुवासभा जिले का बरुण ग्लेशियर झील हाई रिस्क पर है, जिसका बांध कभी भी टूट सकता है और नदी के किनारे बसे 10,000 से भी ज्यादा परिवारों को नुकसान पहुंचा सकता है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट के एक अध्ययन के अनुसार 2001 में नेपाल में लगभग 2135 ग्लेशियर झील थी, जो 2009 तक केवल 1466 ग्लेशियर झील देखी गई। यह एक दशक में 33% की कमी थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हर साल हिमालय के ग्लेशियर झील का पानी बाढ़ के रूप में तबाही लाता रहा है। और यही हुआ नेपाल के सिंधुपाल चौक और अन्य जिले में मंगलवार को अचानक आई बाढ़ की घटना का कारण भारी बारिश और तिब्बत की सीमा से लगे एक ग्लेशियर झील था, जिसका बांध टूट गया और नदी के किनारे बसे 200 से भी ज्यादा परिवारों को घर विहीन कर दिया। नेपाल में अभी भी 29 ऐसे ग्लेशियर झील हाई रिस्क पर है, जिसका बांध आने वाले भविष्य में कभी भी टूट सकता है। यह देखते हुए नेपाल सरकार को नदी के किनारे बसे परिवारों को व्यवस्थित करना चाहिए, वरना आने वाले भविष्य में यह ग्लेशियर झील ऐसा ही तबाही ला सकता है। मौसम विभाग DHM के अनुसार नेपाल के पहाड़ी और तराई इलाकों में बसे लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है यह तो अभी मॉनसून का झलक ही था, अभी 3 महीने तक नेपाल के लोगों को मॉनसून का मार झेलना पड़ेगा। इसलिए मौसम विभाग ने नेपाल की नदी के किनारे बसे लोगों को बहुत सावधानी अपनाने को कहा है। हम प्रार्थना करते हैं इस भयानक बाढ़ से पीड़ित लोगों को भगवान इस मुश्किल परिस्थिति से उबरने के लिए शक्ति प्रदान करें और आशा करते हैं नेपाल की सरकार पीड़ित लोगों को क्षतिपूर्ति और सहयोग देने में राजनीति और भ्रष्टाचार ना करें। हमारे देश नेपाल की वह कौन सी 3 नदी है जो भारत के कई प्रदेशों को तबाह कर सकती है, और क्या होगा नेपाल एक साथ इन तीनों नदियों का पानी भारत में छोड़ दे? हम फिर उपस्थित होंगे यह विषय लेकर, तब तक के लिए हमें विदा दें। और हाँ, वर्ल्ड रिसर्च टीवी नेपाल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूले, ताकि हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड होते ही आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाए, जो एकदम फ्री है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।